आज की ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि मैंने बच्चों का मोस्ट फेवरेट केक चॉकलेट गनाश केक बनाया है। और ये चॉकलेटी और स्पॉन्जी केक मैंने बनाया है बिना अंडे का, बिना बटर का और तो और बिना अवन का। मैंने बिल्कुल इसे कढ़ाई में बनाया है ताकि जिनके घर अवन ना हो वो भी इस केक को बहुत आसानी से घर में बना सकें। हाय गाइस, मैं हूँ वर्षा और इस चॉकलेटी केक की रेसिपी को देखने के बाद आपके पास आज फरमाइश आने वाली है कि मम्मा जल्दी से ये केक बना दो। तो चलिए इस चॉकलेटी केक की रेसिपी को बनाना हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। इस केक को हम बनाने वाले हैं कढ़ाई में, तो आपके पास जो भी कढ़ाई या गंज हो उसे आप गैस में चढ़ा लीजिएगा। आँच को कम रखिएगा, 1 कटोरी नमक इसमें फैला दीजिएगा और एक स्टैंड इसके ऊपर रख दीजिएगा और ढक्कन को लगा दीजिएगा। और जब तक ये गर्म हो रहा है हम केक बैटर बना लेते हैं। तो आधा कप मैं यहाँ पिसी हुई चीनी ले रही हूँ और आधा कप ही मैं यहाँ पे राइस ब्रांड ऑयल ले रही हूँ। आप ऑयल नहीं डालना चाहते हैं तो 100 ग्राम इसमें आप बटर डाल लीजिएगा। और आधा कप ही मैं इसमें दही ले रही हूँ क्योंकि मैं इसे विदाउट एग बना रही हूँ। अगर आप एग के साथ बना रहे हैं तो इस वक्त इसमें 2 एग डाल लीजिएगा। और अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर फेंटने के बाद ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब आप एक छन्नी ले लीजिए, उसमें ले लीजिए 1 कप भर के मैदा और अब इसमें हम डाल लेंगे 1 पिंच के करीब बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा और 1 छोटा चम्मच इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर ताकि केक हमारा जो है वो अच्छी तरह से फूले। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब कोको पाउडर। जो नॉर्मल घर में चम्मच होती है खाने की उससे भी आप माप कर सकते हैं और अगर आपके पास कप वगैरह नहीं है तो आप किसी भी एक कटोरी से भी माप ले सकते हैं। और अब इसे अच्छी तरह से छान लेना है। क्योंकि मैं वेज केक बना रही हूँ तो मेरा एक सीक्रेट है कि मैं जब भी वेज केक बनाती हूँ एक ब्रेड को पीस के इसमें डाल देती हूँ। केक बहुत ही स्पॉन्जी बनता है, ट्राई करके देखिएगा। और अब बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाते हुए हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो कट एंड फोल्ड मेथड से इसे हम मिक्स करेंगे। गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध मिलाऊंगी। पर एक बात याद रखिएगा, जब भी आप वेज केक बनाएं तो मिक्सचर को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखिएगा। उससे क्या होगा ना कि केक के डेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद आप केक टिन ले लीजिएगा, नीचे पार्चमेंट पेपर बिछा लीजिएगा और मिक्सचर को उसमें डाल लीजिएगा। और उसके बाद केक टिन को टैप 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 करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इसके एयर बबल्स निकल जाए। उसके बाद जो ये गर्म हो रहा था हमारा कढ़ाई, उसमें आप इसे रख दीजिएगा और टाइमर लगा लीजिएगा 35 टू 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स हो गए हैं, देख लेते हैं केक। तो ये लगभग बन के तैयार है, लेकिन चेक कर लेंगे पहले कि ये पका है कि नहीं। तो टूथपिक ली है मैंने और इसे डाला है और देखिए बिल्कुल क्लियर बाहर आ गई है, मतलब केक बिल्कुल बन के तैयार है। और अब इसे हम निकाल लेंगे और रख देंगे इसे ठंडा होने के लिए। और जब तक केक ठंडा हो रहा है हम बना लेते हैं चॉकलेट गनाश। तो 1 कटोरी के करीब मेरे यहाँ घर की मलाई है जो मैं ले रही हूँ। आप बिल्कुल फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ घर की मलाई ही यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ उसको एक कांच के बाउल में निकाल ले रही हूँ। क्योंकि इस मलाई को मैं माइक्रोवेव में गर्म करने वाली हूँ तो करीब 50 सेकेंड्स के करीब मैंने इसे चला के गर्म कर लिया है। आप इस मलाई को पैन में गैस में भी गर्म कर सकते हैं। और जितनी मलाई मैंने ली थी उससे डबल मैंने यहाँ पे चॉकलेट ले ली है और ये चॉकलेट बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है। और मैंने इस चॉकलेट को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है और अब गर्म गर्म मलाई में हम इस चॉकलेट को डाल देंगे। और मलाई गर्म है तो चॉकलेट बिल्कुल जल्दी पिघल जाएगी। और बिल्कुल इसे हल्के हाथों से चलाते हुए चॉकलेट के बिल्कुल मेल्ट हो जाने तक इसे मिला लेना है और इसे लगभग 10 मिनट के करीब ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद मैं इसे बीटर से बीट कर लूँगी। तो आप चेक कर लीजिएगा कि ये थोड़ा सा ठंडा हो गया हो। उसके बाद मैं इसे बीटर से करीब 2 से 3 मिनट तक बीट करूँगी। आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। और जब आपको लगे कि ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो बीटर को बंद कर दीजिएगा। और ये जो हमारा चॉकलेट गनाश है ना, ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो जो मैंने ये बीटर से बीट किया है आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं और नॉर्मल चॉकलेट गनाश को आप फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिएगा। और अब ले लेते हैं केक, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। अब केक को चाहे तो आप 2 पार्ट में काट लीजिए, चाहे तो आप 3 पार्ट में काट लीजिए। आप देख लीजिए कि आपको कितनी लेयर्स बनानी है। मैं इसको यहाँ 3 भाग में काटने वाली हूँ क्योंकि मैं 3 लेयर का केक बनाने वाली हूँ। और देखिए जो ये जो हमारा केक है ना, ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है।
और अब बारी है केक को असेंबल करने की। तो केक लाइनर में हम सबसे पहले थोड़ा सा गनाश लगाएंगे, उसके बाद केक को रख लेंगे और यहाँ हम डालेंगे इसमें शुगर सिरप। तो आप शुगर ले लीजिएगा, पानी ले लीजिएगा और उसे जस्ट एक उबाल दे दीजिएगा और स्पॉन्ज में बिल्कुल अच्छी तरह से इसे लगा दीजिएगा। और बस अब हमें गनाश की लेयर लगानी है। तो गनाश को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है ताकि आसानी से ये लग जाए। और बस बिल्कुल अच्छी तरह से स्पैचुला या फिर किसी भी चम्मच से आप इसे मिला लीजिएगा, एक परत लगा लीजिएगा। और अब केक की दूसरी परत इसमें रख दीजिएगा और इसमें भी शुगर सिरप हम बिल्कुल अच्छी तरह से लगा लेंगे। इससे क्या होता है ना, जो केक हमारा बहुत ही स्पॉन्जी बिल्कुल मार्केट की तरह बनता है। और इस पे भी बिल्कुल अच्छी तरह से हम गनाश लगा लेंगे। आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा गनाश लगाने के लिए, उससे बहुत ही चॉकलेटी स्पॉन्जी बिल्कुल मार्केट जैसा केक बनेगा आपका। और चलिए, परत तो लग गई हमारे गनाश की। अब केक के जो साइड्स हैं उसे भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको में भी हम बिल्कुल अच्छी तरह से भर भर के गनाश लगाएंगे और स्पैचुला से बिल्कुल इसे हम चिकना कर लेंगे। और अगर आपको लगे कि जो गनाश है वो बहुत ज़्यादा जम गया है, चॉकलेट जम गई है, तो आप स्पैचुला को ना थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद इससे मिलाइएगा तो जो हमारा केक है ना वो बिल्कुल चिकना हो जाएगा। और इस केक में ना मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ, मैं बिल्कुल इसे सिंपल रखने वाली हूँ। तो जस्ट एक स्पून से मैंने सिंपल सा डिज़ाइन इसमें बना लिया है। इसे बिल्कुल अपनी पसंद से सजा सकते हैं। मैंने जस्ट इसे स्ट्रॉबेरी से सजाया है। इस केक का टेस्ट ही इतना अच्छा है ना कि आप लुक पे ध्यान ही नहीं देने वाले हैं। चलिए, केक तो हमारा हो गया है बिल्कुल तैयार। तो आप इसे घर में जल्दी से ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये केक आपको और आपके घर वालों को कैसा लगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपको, अभी के लिए बाय बाय।